I warm welcome you all on History by Night tour. My name is Abdullah. I am your tour guide. Welcome to the city Lahore. Welcome to Lahore Fort. Welcome to the walled city. So where we are standing 400 years before, this used to be the zero line. जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जीरो लाइन हुआ करती थी जिसे क्रॉस करने की किसी भी आम शख्स को परमिशन नहीं थी. Because behind this wall there is Lahore Fort, there is Badshahi Mosque, and this gate was only used by their servants. जो शाही मेहमान होते थे और जो शाही सर्वेंट्स होते थे, सिर्फ वो ही इस दरवाजे को क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि जहाँ से अभी आप वॉक करते हुए आ रहे हैं, दैट इज द सिटी लाहौर. लाहौर शहर उस तरफ है और इस दरवाजे के बिल्कुल पीछे किला लाहौर, बादशाही मस्जिद है और उसके आगे दरिया रावी हुआ करता था. जनाब, मैं अजीमुल शान सल्तनत, किसी के पास कोई वेपन है तो यहीं पे जमा कर रखना पड़ेगा, अदरवाइज Please be serious everyone. अगर किसी के पास किसी तरह का जंगी हथियार है तो यहाँ जमा करा कर तशरीफ ले जाए. मैडम सर, जिस तरह उन्होंने अभी यहाँ से आप ही के दरमियान हम रहा को बादशाह सलामत का मेहमान तस्लीम करते हैं. Help you with what exactly? फ्रंट ऑफ यू जो वाइट मार्बल बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बारादरी. बिल्कुल इसके पीछे एक और रोशनाई दरवाज़ा मौजूद है, क्योंकि इसके पीछे दरिया रावी होता था, इसीलिए इस दरवाजे को गिराया नहीं गया. और आजकल यहाँ पर एक सिखों का फंक्शनल गुरुद्वारा है, जो सिखों के 5वें गुरु थे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज. 1606 में यहाँ पर दरिया बुर्द हो गए थे, अलोप हो गए, डिसअपियर हो गए, नेवर केम बैक फ्रॉम द रिवर. तो गुल से कलाम पैदा कर. तकरीबन 2.5 से 3 साल के अरसा में ये मस्जिद कंप्लीट हो गई थी और ये पाकिस्तान की फर्स्ट बिगेस्ट हिस्टोरिकल मॉस्क है. फैसल मस्जिद भी है, जामे मस्जिद दरिया टाउन में भी है, लेकिन जो सबसे पुरानी है वो बादशाही मस्जिद है. और हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं. और ये दीज आर द 19 स्टेप्स. 19 सीढ़ियाँ चढ़ के आप बादशाह मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं. अगर आप बादशाह मस्जिद का जो मेन दाखिली दरवाज़ा देखें, उसके ऊपर आप नेम प्लेट पढ़ सकती हैं. इट इज़ रिटन अप देयर इन पर्शियन, मस्जिद अबू जफर महियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर. ये जो इमारत है इसको बारादरी कहा जाता है, लेकिन जिस गार्डन में हम मैडम जी खड़े हुए हैं, दिस गार्डन इज कॉल्ड हजूरी गार्डन, हजूरी बाग. तो ये जो बारादरी की इमारत है, ये महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 में तामीर करवाई थी, 1818 में. You people also know about the Kohinoor diamond. Kohinoor diamond, one of the rarest diamond of the world. Kohinoor diamond 1310 में इंडिया से गोलकंडा से दरियाफ्त हुआ. By the passage of time, the diamond moved to the different dynasties and came to the Mughal dynasty. जो पहला मुगल बादशाह था ज़हीरुद्दीन बाबर, उसने अपनी किताब तुस्के बाबरी के अंदर डायमंड का जिक्र किया. और आल्सो ही रोट अबाउट द कॉस्ट ऑफ द डायमंड. दिस इज वन ऑफ द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ लाहौर फोर्ट. शाही किला लाहौर चूंकि 50 एकड़ पे फैला हुआ किला है, बहुत बड़ा किला है, और 107 साल में किला मुकम्मल हुआ था. 4 मुख्तलिफ बादशाहों ने नस्ल दर नस्ल यहाँ पर आके कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखा. और 1566 से लेके 1674 तक जो है किला की कंस्ट्रक्शन जारी रही. अकबर बादशाह ने शुरू करवाई और औरंगजेब आलमगीर ने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था. नेम प्लेट की जगह पे डेट लिखी है 1853. एंड अगर इसके आप लेफ्ट डाउन कॉर्नर की तरफ देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है HEIC. HEIC. What is the meaning of HEIC? This is Honorable East India Company. वेरी फर्स्ट टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता था ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड व्हेन दे केम इनटू लाहौर फोर्ट दे बिल्ड दिस गेट.
और इस दरवाजे को कहा जाता है पोस्टर्न दरवाजा। सो व्हाई द गेट इज स्मॉलर देन द अदर गेट्स, क्योंकि इन द ब्रिटिश टाइम दे यूज द व्हीकल्स, कार्स, हॉर्स कार्ट्स, कैनन्स को ऊपर ले जाने के लिए दे नीडेड अ रोड हियर, सो दे बिल्ड दिस गेट वेरी स्मॉल। सो प्लीज मैडम एंड सर, वाली दीवार, it was started by the 4th Mughal Emperor Jahangir in 1624 and it was completed by the son of Jahangir, Shah Jahan, in 1632. Images are on this picture wall, और जितना भी ये सारा आप काम देख रहे हैं, here are the floral patterns, here are the pictures of the animals, each and everything is over there. This all is the glaze tile mosaic work. जितना भी ये काम हुआ है, ये कलरफुल टाइल्स को डिफरेंट शेप्स में काट के दीवारों के अंदर फिक्स किया हुआ है। और इसी जगह पर, इसी पिक्चर वॉल के ऊपर, दिस इज अबाउट 460 मीटर वाइड। अगर आप इसका राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक जो हिस्सा देख रहे हैं, दिस इज ओनली द वन पार्ट, द मोर 4 पार्ट्स लाइक दिस आर ऑन द अदर साइड एंड इट हैज बीन रिस्टोर्ड बाय द वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग, ये जितनी भी तस्वीर बनी हुई हैं, ये मुगल्स के लाइफ सीन्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा करते थे। यहाँ पर ये छोटी छोटी जो तस्वीरें बनी हुई हैं ना, ये सारी इनके अंदर जानवर, घोड़े, हाथी, ऊंट बने हुए हैं। लेकिन अगर आप आगे की तरफ जाएं, आगे उनका खेलों का सेक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर पोलो भी है, डिफरेंट गेम्स हैं। शेर को घोड़ों के साथ लड़वाया जाता था, शेर को हाथी के साथ लड़वाया जाता था। उसके अलावा बादशाहों के अपने पोर्ट्रेट्स भी आगे बने हुए हैं। लेकिन ये जो जानवर हैं, इनकी तस्वीर के साथ साथ here are also the mythical creatures. जहाँ पर लाइट चाहिए, प्लीज एवरीवन, सभी मेहमान इस तरफ आएंगे। कॉन्फ्रेंस सभी मेहमान इस तरफ आ जाएं एवरीवन। So students, follow your guide. आ जाए प्लीज एवरीवन। मेहमान अंदर की तरफ आएंगे। चेयर्स पे बैठना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं, बैठ तो भी ये आप लोग
बिल्कुल दरमियान में आ जाए, थोड़ा कोशिश करें कि बिल्कुल एक दूसरे के करीब होके खड़े हो। इफ यू लुक ऑन द सीलिंग देन यू कैन सी द स्टार्स एवरीवेयर। 400 साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही चिराग रोशन किया जाता था आधी रात के अंधेरे में, और वो जो चिराग का शोला होता था इन हजारों मिलियन में से रिफ्लेक्ट करता था, और ऐसे लगता था आसमान के जो सितारे हैं वो मलका के करीब आ चुके होंगे, क्योंकि आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसने ख्वाब देखा था वो बादलों में चल रही है, चांद सितारे उसके गिर्द हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इटसेल्फ दिस वाज अ क्राउन फॉर द वाइफ ऑफ शाहजहां मुमताज महल। शाहजहां ने अपनी बीवी से अर्ज की कि बेगम मोहतरम आप कमरे के अंदर बैठे और आपका जो ताज अब आपके सर के ऊपर आ जाएगा। तो 400 साल पहले बीवियों को किस तरह खुश रखा जाता था। क्या आप जानते हैं कि रक्स की मकबूल तरीन किस्म कतर की तारीख हजारों साल पुरानी है। आर्ट की इस खूबसूरत और शानदार किस्म का इब्तिदा कदीम बरसगीर के शाही दरबारों से हुआ, जहां इसे न सिर्फ तफरीह के तौर पर देखा जाता था बल्कि कहानी सुनाने और सकाफती इजहार का बेहतरीन जरिया समझा जाता था। कुछ ही देर में खूबसूरत कथक परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। आपको ये बताता चलूं कि बाकी रक्स की तरह कथक भी दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा था। वॉल्ड सिटी सेल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। आए जी प्लीज मैडम एंड सर। ये इसके बाद फांसी दे दी थी, पता है? प्लीज यहाँ पर जो सलाम के साथ हैं वो प्लीज। जैसे मैडम अभी अर्ज कर रही थी कि जिस तरह बारूद खाना की बिल्डिंग को पहले कंडीशन थी, बहुत बैड कंडीशन थी, दैट वाज अ नो गो एरिया, नो वन यूज्ड टू गो देयर।